हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे अर्ली साइन ऑफ डेथ। तो अर्ली साइन ऑफ डेथ में हमारे आता है कूलिंग ऑफ द बॉडी। कूलिंग ऑफ द बॉडी मींस एल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इम्बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, जहाँ पे बैलेंस ना रह जाए हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस में, इम्बैलेंस हो जाए, वहीं पे बॉडी का कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन टिल इट बैलेंस विद द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो हमारी कूलिंग ऑफ द बॉडी क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लॉस होना, कौन किसकी वजह से? तीन प्रोसेसेस की वजह, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की वजह से। और ये टेम्परेचर कितना हो जाता है बॉडी का? जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है उसके बराबर टेम्परेचर हो जाना ही कूलिंग ऑफ द बॉडी हो गया। रेट ऑफ कूलिंग इज़ फास्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू आवर्स एंड लेट स्लो। जो रेट ऑफ कूलिंग होती है, जो स्टार्टिंग के फ्यू आवर्स होते हैं उसमें तो फास्ट होती है, पर धीरे धीरे ये कूलिंग जो होता है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड बाय द केमिकल थर्मामीटर टेनेटोमीटर 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारा टेम्परेचर है वो हम रिकॉर्ड करते हैं केमिकल थर्मामीटर से, जिसको थैनोटोमीटर कहते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर 4 इंचेस अबव द एनस। तो हम ये रेक्टल टेम्परेचर पता करते हैं। द रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल्स पर आवर, इससे पता चल जाता है कितना कितना टेम्परेचर गिरता है पर घंटे के हिसाब से। वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर पता चल जाता है। देयर आर सम कंडीशंस इन विच हीट में बी रिटेन्ड और इंक्रीज्ड। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हीट बनी रहती है या बढ़ जाती है। सनस्ट्रोक, पोंटाइन हैमरेज, डिस्टर्ब्ड हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। जैसे सनस्ट्रोक हो गया, पोंटाइन हैमरेज हो गया, और अगर हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो गई तो उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ भी दिखता है। टिटनेस एंड स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग ड्यू टू इंक्रीज इन हीट प्रोडक्शन इन द मसल्स। टिटनेस की वजह से और स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग की वजह से जो हीट प्रोडक्शन होता है मसल्स में वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। एक्यूट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, लोबर निमोनिया, टाइफाइड फीवर, इंसेफेलाइटिस, इन सब कंडीशंस में भी बढ़ा मिलेगा। इंटेंस एस्फेक्सिया कंडीशन, राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 2 to 3 डिग्री और सेल्सियस ऑफ डेथ। अगर एक्सफेक्सिया की वजह से डेथ हुई है तो भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, और इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी इज़ मॉडिफाइड बाय द फॉलोइंग कंडीशन। अब कंडीशंस पूछ जाते हैं, किन कंडीशन क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से बॉडी कूल डाउन हो जाती है। तो एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ओल्ड एज है या न्यू बॉर्न है या कैसा है, तो एज के ऊपर डिपेंड कर। कंडीशन ऑफ द बॉडी, ओबेस है, थिन है, कैसा है, हेल्दी है, तो उस पे भी डिपेंड करता है बॉडी का टेम्परेचर। मोड ऑफ डेथ, किस तरीके से मरा है, ड्राउनिंग से मरा है, हीट स्ट्रोक से मरा है, एस्फेक्सिया से मरा है, स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग से मरा है, किस कंडीशन की वजह से, किस मोड से मरा है, वो भी डिपेंड करता है। सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट जो है हमारा सराउंडिंग एरिया है या कैसे इन्वायरमेंट में पड़ा था उससे, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर वो भी डिपेंड करता है। अब किसी ठंडे एरिया में मरा है तो ये बात अलग है कि वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर जो है धीरे धीरे गिरेगा, और अगर जैसे किसी रेगिस्तान में मर गया है तो क्या होगा, वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और जैसे कूल एरियाज़ हैं, जैसे किसी बर्फीले एरिया में अगर जाके डेथ हुई है तो वहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी गिर जाएगा। तो ये सारी है हमारी एल्गर मोर्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।